चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फंडामेंटल चैप्टर का जो टॉपिक था पास एडजस्टमेंट, उससे रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 61 एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि सर पास एडजस्टमेंट है, एंट्री करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। अब जरा मीनिंग समझते हैं आराम से। मिस्टेक ढूंढना जरा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। जो प्रॉफिट था उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इट मींस प्रॉफिट को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? अमंग पार्टनर्स, पार्टनर कौन है? पंकज एंड अनु। मिस्टेक क्या हुई? मिस्टेक देखते हैं जरा। मिस्टेक हुई विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इट मींस गलती क्या हुई? आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को नहीं लिया और प्रॉफिट एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गलती आप बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। और आगे इंटरेस्ट निकाल के भी दिखाया है। उन्होंने बताया है इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स के ऊपर, पंकज की ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट है जरा देखते हैं। 3000 है इंटरेस्ट पंकज की ड्राइंग्स पर और अनु की ड्राइंग पे था 1000। क्वेश्चन नंबर 61 हमने रीड कर लिया और हमें मिस्टेक भी पता चल गई है। अब हम आते हैं जरा अपने कॉपी पर। बेटा आपने मेरे साथ साथ जरा मुझे समझाना है पहले। क्वेश्चन नंबर 61 पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचा करो। कैपिटल अकाउंट में ये बताओ, पहले आप सब बच्चे बताओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सोच के बताओ डेबिट होता है या क्रेडिट। बेटा पहले तो आप सब बच्चे मुझे ये बताएं कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है? डेबिट होता है या क्रेडिट? सिमरन का आंसर आ गया। बेटा सोच के बताएं सारे बच्चे। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, सिर्फ एक बच्चे का आंसर है। दोस्तों कैपिटल की आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी। डेबिट साइड में आता है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? हमारी डेबिट साइड होती है। तो अगर मेरे से कोई करेक्ट पूछे तो मैं ये बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं? डेबिट। और डेबिट का मतलब आप पार्टनर से क्या करते हो? माइनस। तो पहले तो इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में हुआ क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो पार्टनर्स थे, एक है पंकज, दूसरा है अनु। और मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल। पहले मुझे एक बात बताओ, पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था और क्वेश्चन में लिखा लेना भूल गए। बेटा याद करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था और लेना भूल गए, विदाउट लिखा था, विदाउट। कोई बात नहीं, अब आप लेना भूल गए, अब क्या? अब ले लो। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से वापस लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा डेबिट। ये बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। इंटरेस्ट किससे ले रहा हूं? पार्टनर से। क्या होता है? डेबिट। तो जरा देख लेते हैं कितना कितना इंटरेस्ट था। इससे 3000 लेने हैं और इससे 1000 लेने थे, जो लेना भूल गया था विदाउट। बस इतनी बात समझ आनी चाहिए। टोटल कितना आया? 4000। जितना मैंने कराया एक बार आप दोबारा से देख लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। विदाउट, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा। आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था, ये गलती है। और मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मैंने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? डेबिट। बस कहानी खत्म। अब तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं गिवन। आप सब बच्चे इसी को क्या मान लेंगे? प्रॉफिट। यही क्या बन जाता है? हमारा प्रॉफिट। और जल्दी से बताइए प्रॉफिट की रेशो क्या थी? याद है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था, प्रॉफिट की रेशो थी इक्वली।
मैंने आपको बस क्या याद करवाया था, मैंने कहा था अगर ये चीज डेबिट है तो बस आपको क्या करना है, नीचे वाली चीज उल्टा करना होता है। बस एक छोटा सा पॉइंट मैंने याद करवाया था। वेरी गुड शाइन। डेबिट की जगह क्या करना होता है, क्रेडिट। बाकी तो हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। अब जरा हम देखते हैं, 4,000 को अगर मैं इक्वली बांट दूं, 2,000 और 2,000, ये एक तरह से प्रॉफिट है। बस जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे सर ये वाली साइड बड़ी आ रही है, इट मींस डेबिट साइड बड़ी आ रही है, कितने से, 1,000 से। यहाँ पे सर ये नीचे वाली साइड, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, 1,000 से। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या हुई, जर्नल एंट्री हुई, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंश अनु अनु कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी पास एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई, 1,000 नीचे नरेशन में लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व कर लिया और मैंने उसकी एंट्री भी आपको पास करके दिखा दी। अगर क्वेश्चन में दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा होता कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर ऐसा वर्ड लिखा होता, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो आपको छोटा सा चेंज करना होता है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल आपको लिखना होता है करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था इसलिए मैंने कैपिटल लिखा, बट अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा होगा तो ऑलवेज प्रेफर टू पास एंट्री बाय यूजिंग करंट अकाउंट। लॉजिक पूरा डिटेल में आपके साथ सीखेंगे सर क्यों ऐसा करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 62। अगेन क्वेश्चन में आपने बस मिस्टेक ढूंढनी है। अगर आपने मिस्टेक ढूंढ ली तो हमारे लिए इजी हो जाएगा रेक्टिफाई करना। तो पहले तो मिस्टेक पे फोकस करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन एंड सोहन। दोस्तों फोकस रखना मिस्टेक पर। 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 2:1:1। राम, मोहन, सोहन। आगे चलते हैं। राम विड्रू, राम ड्राइंग करता है 3,000 एवरी एवरी मंथ। राम 3,000 रुपए हर महीने निकालता है। मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ, बट ये नहीं पता हर महीने तो निकालता है, ये नहीं पता कि सर बिगनिंग में निकालता है, एंड में निकालता है या मिडल में। डेट नहीं पता। मैंने आपको बताया था अगर डेट नहीं पता, बेटा याद करो, अगर डेट नहीं पता तो हम हमेशा क्या मानते हैं, जल्दी से मुझे एक बार रिस्पॉन्स करें। सर अगर डेट नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, पुरानी बातें याद होनी चाहिए। वेरी गुड, मिडल मानते हैं मन्नत सिमरन। मिडल का मतलब 6/12। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। दोनों की डेट नहीं पता। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम वॉज चार्ज। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, बेटा एक एक वर्ड इंग्लिश का पढ़ेंगे। वॉज चार्ज, वॉज चार्ज का मतलब चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट 6% के हिसाब से चार्ज कर दिया। अब मिस्टेक पे आते हैं, कलर चेंज करते हैं मिस्टेक। वेयर एज, बेटा मिस्टेक जरा ध्यान से देखना क्या मिस्टेक है। वेयर एज क्या लिखा है, बहुत ध्यान से बताना सारे बच्चे। वेयर एज पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कह रहे हैं डीड तो दोस्तों साइलेंट है। जल्दी बताओ, अगर डीड साइलेंट होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए? जल्दी से बताइए मुझे, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए? सो आंसर इज नो। वेरी गुड काशी, शाइना, खुशी। इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि सर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मगर अगर मैं आपको ये बताऊं
करेक्ट पिक्चर। करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जिन बच्चों को रूल याद है उन्हें पता है इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मगर गलत क्या करा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या करा? गलती से इंटरेस्ट दे दिया 6% पर एनम। ये गलती है। बस अब आपने गलती को सुधारना है, आपने रेक्टिफाई करना है। आपको गलती पता चल गई, इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आपने उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। चलिए, अब जरा पहला क्वेश्चन तो ये है, राम और मोहन का हमें इंटरेस्ट निकालना है। फटाफट जरा इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट का रेट था 6%। राम निकालता है 3,000। अगर आपको समझ आती है बात तो हम इन चीजों के अंदर हमेशा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्टकट का फॉर्मूला होता था टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1/12 और मल्टीप्लाई हम करते थे एवरेज पीरियड। ये हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला होता था। आसान फॉर्मूला था, इसको हम फटाफट यूज कर पाते थे शॉर्टकट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इनटू परसेंटेज और एवरेज पीरियड। अच्छा, राम निकालता था 3,000 एवरी मंथ। 3,000 एवरी मंथ का मतलब हम यहाँ पे राम की बात कर रहे हैं। हर महीने 3,000 निकालता था, तो 12 महीने का हो गया 12, 24, 36। परसेंटेज दे रखी है 6%। 1/12 करना है। और क्योंकि सर मिडल है, डेट नहीं गिवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर डेट नहीं गिवन तो हम क्या मान लेते हैं, मिडल। और मिडल का मतलब होता है 6/12। 6 ये रहा, 12 ये रहा। कंफ्यूज मत होना, 6/12, 6 ये रहा, 12 ये रहा। अब जरा फटाफट सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2, 12 से 12 कट गया तो कितना बचा? 6 6 जा 36, 36 3 जा, ये कितना आ गया? 30 इंटू 6 इंटू 6, 1080। तो हमारे पास राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1080। अब राम के बाद दूसरा कौन था? मोहन। इसका भी जरा चेक कर लेते हैं एक बारी मोहन का। मोहन निकालता है 4,000 रुपए एवरी मंथ। ये 4,000 निकालता है, तो 4,000 के अकॉर्डिंग पूरे साल का। और 6%, 1/12, मिडल का मतलब है 6। हाँ जी, यहाँ भी जरा देखते हैं। 12 से 12 कट गया तो 640 कितना हो गया? 6 6 36 और इंटू 40। काशवी का आंसर आ गया, वेरी गुड। ये आ गया आपका 1,440 रुपए। आपने क्या निकाल लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मुझे पहले ये बताइए, 3 पार्टनर्स थे, अगर आपको याद हो। एक था राम, मोहन और सोहन। और मैंने यहाँ पे लिखा टोटल। मैं ये मेथड क्यों लगा रहा हूँ? बिकॉज आपको प्रॉफिट नहीं गिवन। राम, मोहन एंड सोहन, यहाँ पे आएगा टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों आराम से सोचना है, बस ये पॉइंट सही हो गया तो काम बन जाएगा। मुझे यहाँ पे बताना है, सोचो आप। इधर देखें जरा दोस्तों, गलती से आपने इंटरेस्ट 6%, 6% से आपने उन्हें क्या कर दिया? 6% से आपने उनको इंटरेस्ट को क्या करा होगा? आपने उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करा होगा? डेबिट करा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? डेबिट होता है। और आपने गलती से क्या कर दिया था? उनका अकाउंट डेबिट कर दिया। वेरी गुड सिमरन, इतनी जल्दी समझ भी आ गया कुछ बच्चों को। हाँ खुशी, वेरी गुड। गलती से सर डेबिट कर दिया था, यानी आपने उनसे ले लिया था, अब उन्हें वापस करो। वापस करना है, सही करना है।
इंटरेस्ट डेबिट होता है। तो अब सही करेंगे। सही करने के लिए आपने क्या करना है, बस ये वाला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए था। अब मैं सही करने जा रहा हूं, तो मैंने क्या करा है, क्रेडिट करा है। पहले मैं आंसर निकालता हूं, फिर मुझे पता है आप बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को बताता हूं मैं आपको। पहले एक बार आंसर निकाल ली। इसकी ड्राइंग से इतनी, मोहन की थी 1440, और क्या सर सोहन की भी थी? सोहन की नहीं थी, 0। अब इसका टोटल करते हैं, 1080, टोटल आ रहा है 2520। और मैंने कहा इसी को क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट। यही है प्रॉफिट। छोटी सी बात याद कराई थी, अगर ये डेबिट है तो बस, अगर वो क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, उल्टा करेंगे। ये बात मैंने आपको याद कराई थी। और इनकी रेशो दे रखी थी 2:1:1, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जरा 2520 को बांटें, डिवाइड बाय 4, ये आ गया 630। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 630, यहाँ पे भी आएगा 630, और यहाँ पे आ जाएगा 1260। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम आंसर देखते हैं, पहले क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। सबसे पहले सोहन में देखो, सोहन में ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। कितने से डेबिट आ रही है, 630। तो क्या सोहन डेबिट हो रहा है? आंसर एक बार चेक करेंगे सारे बच्चे, क्या सोहन डेबिट हो रहा है? फटाफट बताएंगे। यहाँ पे सर ये वाली साइड ज्यादा आ रही, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही। कितनी आ रही है, जरा माइनस करते हैं। 810 रुपए से क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही। बेटा एक बार आंसर चेक करें, क्या मोहन क्रेडिट हो रहा है? नीचे ही दिया होगा आंसर आपको। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे, यस बच्चे कह रहे हैं यस सही आ रहा है आंसर। यहाँ पे 180 से ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड। इट मींस एंट्री हुई आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 632, मोहन कैपिटल अकाउंट, और वो आ जाएगा 810। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, खत्म कहानी। इस तरह से आपको करना है। रेशो याद रखना, रेशो थी 2:1:1, तो मैंने इस प्रॉफिट को बांट दिया 2:1:1 के अंदर। दोस्तों जो एक कॉमन डाउट आने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले कॉमन डाउट क्या है, बच्चा मुझे ये कहता है, जब हम नॉर्मल क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, वो मुझे कहता है कि सर इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप देखो। बेटा कॉमन डाउट हो सकता है आपके दिमाग में भी बाद में आए। वो बोलेगा सर देखो, एक जगह तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करा है, इस क्वेश्चन में आपने डेबिट किया था। बट सर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए तो इस क्वेश्चन में आपने आईओडी क्रेडिट कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा सर पेपर में कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है? दोस्तों ये है एक कॉमन डाउट जो नॉर्मली 12th के स्टूडेंट्स को होता है। अब इसकी बात मेरे से समझें जरा। इन चीजों को दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, पहले तो लॉजिक समझना चाहिए हमें कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर लॉजिक होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, डेबिट। अगर आप लेना भूल गए, जैसे इस क्वेश्चन में लेना भूल गए थे, तो हम ले लेंगे, हमने डेबिट कर दिया, हमने ले लिया। मगर इस क्वेश्चन में कहानी उल्टी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने गलती से दे दिया। दोस्तों यहाँ पे तो आपने गलती से डेबिट कर दिया, तो डेबिट का मतलब है अब आप उनसे वापस ले लोगे। तो दोनों में क्वेश्चंस में मिस्टेक अलग अलग है। यहाँ पे आपको आईओडी वापस लेना है, और वापस लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस में आईओडी का कंपैरिजन करा दिया। अब मुझे बताइए, एनी डाउट्स? मैं बेटा ग्रुप के अंदर अभी चैनल लिंक, यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा।
और आप सब उसको कर लेना, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी सारे कवर हो जाएं। और अब मैं आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप एक बात को मेरे समझें, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, एक नया टॉपिक है जो आपको पास एडजस्टमेंट में दोबारा से हेल्प करेगा। तो ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। हमारा ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2019 में, और मान लेते हैं एंड हो गया 31 मार्च 20 के अंदर। यहाँ पे हमने जो पैसा लगाया है, आप सब बच्चे इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों, ओपनिंग के अंदर मैंने पैसा लगाया है 2 लाख। बिजनेस के अंदर मेरी ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। ये पूरा साल है, 12 महीने। बीच में बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने कुछ और पैसा लगा दिया। मैंने 1 लाख रुपीज और लगा दी। इसको अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? तो जल्दी जल्दी बताएं, अकाउंट्स में इसे क्या बोला जाता है? अकाउंट्स में बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मैंने बिजनेस में और पैसा लगा दिया। वेरी गुड मन्नत। जल्दी बताइए, टोटल कैपिटल मेरी कितनी हो गई? दोस्तों, 2 लाख स्टार्टिंग में थी, 1 लाख और लगाई, टोटल कितनी हो गई? फटाफट बेटा पार्टिसिपेट किया करें, जल्दी जल्दी। टोटल कैपिटल मेरी कितनी हो गई? 3 लाख। लॉजिक से समझाना चाहता हूँ आप। बीच में क्या हुआ, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई घर के लिए। मुझे अपने घर के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कुछ पैसा इसमें से निकाल लिया। मैंने 70,000 रुपीज अपने घर निकाल के मैं ले गया। जल्दी बताओ, अगर मैं पैसा अपने घर ले जाता हूँ, उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? फटाफट बताएंगे। अकाउंट्स में उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में बोलते हैं ड्रॉइंग्स। वेरी गुड दिशा। तो कुछ पैसा लगाया, कुछ पैसा मैं अपने घर ले गया। मुझे बताओ, मेरी कैपिटल अब बिजनेस में कितनी है? दोस्तों, मेरी बिजनेस में कैपिटल कितनी है, ये बताइए जरा फटाफट। बेटा पहला आंसर गलत आया है मेरे पास, मन्नत ध्यान से। मेरी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है? काशवी का आंसर सही है। सिमरन का, हाँ अब सही आया है। 2 लाख। बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं थी। ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख माइनस 70,000, 2,30,000। इसका मतलब लास्ट में जो कैपिटल होती है उसे क्या बोला जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। और वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2,30,000। बट जब मेरी नजर गई क्लोजिंग कैपिटल पर, तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी 2,50,000। बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी 2,50,000। होनी चाहिए थी 2,30,000, है 2,50,000। सर ऐसा क्या हुआ इस पीरियड में? ऐसा क्या हुआ जो आपकी कैपिटल बढ़ गई? बेटा टेक योर टाइम, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि आपकी कैपिटल बढ़ गई? बच्चे कह रहे हैं कि सर कितने से बढ़ गई, पहले तो आप बताएंगे कितने से बढ़ गई। 2,30,000 होनी चाहिए थी, आ रही है 2.5 लाख। इसका मतलब 20,000 से बढ़ गई। और इसको पता है हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, दोस्तों ध्यान से, किसी एक बच्चे ने मुझे सही आंसर बताया है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसका मतलब सर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है आप। यस। कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम कुछ भी हो सकती है, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हमने इसे क्या मान लिया? हमने इसे प्रॉफिट मान लिया। क्या बिजनेस में लॉस भी हो सकता है? यस। अगर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आ रही होती 2 लाख, दोस्तों 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल होती, तो आप पता है क्या बताते? आप मुझे बताते कि सर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया। हमारे अकॉर्डिंग आ रही थी 2,30,000, लास्ट में है 2 लाख। इसका मतलब नुकसान पता है कितने का हो गया? 30,000 का। तो इस तरह से फॉर्मूला और आपको मीनिंग समझ आना चाहिए।
मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बोलूं रट लो, ये रट लो। तो एक तो आसान तरीका है, आप याद कर लो। दूसरा तरीका है दोस्तों, लॉजिक समझ आना चाहिए, वाई प्रॉफिट वाई लॉस। बस ये लॉजिक समझ आना चाहिए। अब मुझे जल्दी से बताएं, क्या आपको प्रॉफिट और लॉस का लॉजिक क्लियर है? बेटा मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, जल्दी बताइए, क्या आपको लॉजिक क्लियर है? फटाफट फटाफट रिप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी। मुस्कान एक बार रिपीट कर दो, मुस्कान अभी दोबारा से आएगा टॉपिक, डोंट वरी। इसका मतलब सर प्रॉफिट और लॉस का लॉजिक और ये फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला बन गया। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, इसके अंदर देखो कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 वेरिएबल है। 12th क्लास है, सीबीएसई है, रटना तो भूल जाओ, रट के तो जाना नहीं। 5 में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। 5 में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमने बचपन से अकाउंट्स रटा है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको रटवा भी देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल, हाँ बेटा ये 11th में भी करा था। एडिशनल कैपिटल, अगर आप रटना चाहते हैं तो रट लें। फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट प्लस होगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। दोस्तों मैंने फॉर्मूला भी याद करवा दिया, अगर आप फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो फॉर्मूला देख लें। बस याद रखना 1 2 3 4 5 वेरिएबल हैं, कोई भी एक मिसिंग होगा। जब तक हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हैं, जब तक हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हैं, ये मिसिंग होगा, ये मिसिंग होगा। इसका मतलब आपको क्लोजिंग दे रखी होगी, प्रॉफिट दे रखा होगा, ड्राइंग्स दे रखी होगी, एडिशनल कैपिटल भी दे रखी होगी, आपको क्या निकालनी है? ओपनिंग। तो इसीलिए इसमें टॉपिक भी है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में टॉपिक भी है। जरा एक बार मैं देखता हूँ टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है। उसके अंदर यही लिखा हुआ था, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक बार देखते हैं क्या सर की बुक में टॉपिक अलग से लिखा हुआ है। चलिए, अलग से नहीं लिखा हुआ, बीच में मिक्स है। तो बीच में मिक्स है टॉपिक, बट मैंने आपको बता दिया टॉपिक का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग दे रखी होगी, बस आपको मैथ्स लगाना है, इधर उधर ले जाना है, प्लस माइनस करके अपने आप ओपनिंग आ जाएगा। मैं आपके साथ अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम ग्रेवाल सर की बुक से क्वेश्चंस करेंगे। इलिस्ट्रेशन में है, एक बच्चा कह रहा है कि सर इलिस्ट्रेशन में है। बेटा मन्नत कौन से पेज पर है इलिस्ट्रेशंस में? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कहाँ गया? इसमें एक बार देख लेते हैं जल्दी से। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बेटा अगर होगा तो चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। एनीवेज हम आते हैं वापस, फॉर्मूला आपके सामने है। मैं अब जरा आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए फटाफट मेरे साथ अब आप रेडी हो जाइए दोस्तों, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, छोटे से क्वेश्चन है, आप सबने ट्राई करना है। मुझे सारे बच्चे आंसर देंगे। हम यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग करते हैं आपके साथ, और मैं चलता हूँ। आपके सामने स्लाइड आ गई है, और आप सब बच्चों ने मुझे बताना है कैसे हमें कैलकुलेट करना है। चलिए
रेडी रहेंगे दोस्तों? ऊपर फॉर्मूला आ गया, जो बच्चा याद करना चाहता है वो फॉर्मूला देख सकता है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आराम से चेक कर लो। ओपनिंग कैपिटल है, उसके अंदर एडिशनल प्लस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, ओपनिंग के अंदर एडिशनल प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर इनकम है तो भी प्लस, लॉस माइनस होता है या एक्सपेंस माइनस होता है, और ड्राइंग्स फाइनली माइनस होते हैं। एट लास्ट यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला बेटा याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है फॉर्मूला कैसे बना है। एनीवेज आगे चलते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स हैं और आपको मिसिंग फिगर्स फाइल करनी है, और मैं वेट करूंगा कौन सा बच्चा सबसे पहले बता रहा है। जल्दी जल्दी। आज की क्लास में दोस्तों यही लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको? ड्राइंग्स है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुझे फटाफट बताएंगे आंसर क्या है। बेटा मैथ्स है, मैथ्स का यूज करें फटाफट। दिशा, अंश, जल्दी जल्दी। काशवी, खुशी, सिमरन, हिमांशी, मन्नत। आई एम वेटिंग। बेटा कौन सा बच्चा बता रहा है? जपनीत। पहला आंसर आया है मन्नत का। बेटा सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक आंसर आना चाहिए, हर बच्चे का आंसर अलग क्यों आ रहा है? अगर ऐसा कुछ डाउटफुल है तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ये देखो मेरे साथ, 5 लाख की कैपिटल पहले थी। बेटा मेरे साथ समझ लें एक बारी। 5 लाख की पहले थी, 1 लाख की और हो गई, टोटल हो गई 6 लाख। 6 लाख में से ड्राइंग्स माइनस कर दो तो बचा 5,70,000। 5,70,000 होना चाहिए था, लास्ट में आ रहा है 5,50,000। कम कैसे हो गई? कम हो गई बिकॉज हमें क्या हुआ होगा? हमें लॉस हुआ होगा। दोस्तों सिंपल, वेरी गुड जपनीत। सिंपल लॉजिक है। 5 + 1 6 लाख, 6 लाख में से 30,000 ड्राइंग्स माइनस होती हैं, ड्राइंग्स माइनस होती हैं तो बचा 5,70,000। आ रहा है 550। इसका मतलब सर देर इज अ लॉस ऑफ ₹20,000। दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, ट्राई कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। पहला आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सब बच्चों ने आंसर देना है दोस्तों, गलत नहीं देना। टेक योर टाइम और मुझे बताइए। कितना आंसर आ रहा है? काशवी का आंसर आ गया है। बेटा आंसर आएगा 6 लाख रुपीज। कुछ बच्चों ने आंसर अभी भी गलत बताया है। मुझे लग नहीं रहा कि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट था। एक बच्चा, एक जपनीत का आंसर सही था, बाकी बच्चे 60,000 बोल रहे हैं। दिशा का आंसर भी ठीक था। बेटा 60 नहीं आ रहा, 6 लाख आ रहा है सिमरन। हाँ जी, दो बच्चों का सही था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कोशिश करो आंसर सही पहुंचे। खुशी का आंसर भी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लाख है, क्या लगाएं इसके अंदर? दिशा का आंसर आ गया इसमें भी, फटाफट। चलिए 2-3 बच्चों को आगे बेटा, बाकी सारे बच्चे मन्नत, मुस्कान, फटाफट। अंश जैन, बेटा अंश अलग आ रहा है आपका आंसर। मुझे लग रहा है आप सब बच्चों को दोस्तों फॉर्मूले के साथ याद करवाना पड़ेगा, प्लस माइनस। करेक्ट आंसर है 1,50,000। काशवी, करेक्ट आंसर है 1,50,000। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। मैं चाहता हूं अब बेटा एक बार सारे बच्चे सही आंसर निकाल देना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए एकदम। टेक योर टाइम। 9,50,000 और 2.5 लाख, 12 लाख। 12 लाख में से 60,000 गए, कितने और जाएंगे? वेरी गुड सिमरन। दिशा वेरी गुड। मुस्कान अब सही आ रहा है। मुस्कान प्रॉफिट है लॉस है? जपनीत, नाइस, वेरी गुड जपनीत। मुस्कान वेरी गुड। और बच्चे, खुशी, यस खुशी प्रॉफिट है लॉस है? पूरा लिखो। मन्नत, मन्नत प्रॉफिट लॉस, जल्दी जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, सॉरी, ड्रॉइंग्स है। 40,000 क्या है? ड्रॉइंग्स है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ आपने देखना है और मैं क्लास ओवर करूंगा। आपने हमारे ग्रुप के अंदर मैसेज करना है। आई रिपीट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मेरे ग्रुप के अंदर रिप्लाई करेंगे, कितना आएगा फटाफट देखते हैं और मैं मीटिंग ओवर करूंगा। दोस्तों आराम से देख लो, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हम अपनी मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। फटाफट देखें और मुझे इसका आंसर देंगे आप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मैंने शेयरिंग हटा दी है और यहाँ पे